करके प्रणाम करता हूं। आप सबको राम राम कहता हूं। मेरे सामने जो फर्स्ट रो है, उस फर्स्ट रो में भारतीय जनता पार्टी के वो पुराने स्तंभ बैठे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक वट का वृक्ष बनाने का काम किया है। मैं आप सबको शीश नवा करके, दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ हम सब मिलकर के मना रहे हैं। साथियों, भाजपा की स्थापना केवल एक राजनीतिक दल से ये शुरू नहीं हुई है साथियों, बल्कि यह राष्ट्र सेवा, समर्पण और विचारधारा का एक भाजपा की स्थापना केवल एक राजनीतिक दल से यह शुरू नहीं हुई है साथियों, बल्कि यह राष्ट्र सेवा, समर्पण और विचारधारा का एक उदय था। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत नींव रखी गई है। साथियों, हम सब जानते हैं 6 अप्रैल 1980 जो यह सफर साथियों आज विश्व के सबसे राजनीतिक संगठन के रूप में ये खड़ा हुआ है। जो 6 अप्रैल 1980 को ये शुरू हुआ था और आज एक वट के वृक्ष में खड़ा हुआ है। इसके पीछे अगर कोई ताकत है तो ये मेरे करोड़ों कार्यकर्ताओं की वो ताकत है जिन्होंने दिन रात पसीना बहा करके एक राष्ट्र को दिशा देने का काम वो किया है। मैं आप सबको इस अवसर के ऊपर, बल्कि करोड़ों कार्यकर्ताओं को जिनका त्याग, तपस्या और साथियों उसका ही परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी नॉन स्टॉप भारत का विकास करते हुए साथियों एक विकसित भारत की तरफ गति से बढ़ रही है। हम सब जानते हैं आज भारत की पहचान साथियों ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में एक अलग पहचान बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है साथियों। जिसकी मजबूत नींव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साथियों रखी थी। हम सब इस बात को जानते हैं। जो ऐसी उनका कार्यकाल रहा जिससे प्रेरणा मिलती है, वो शासन का कार्यकाल अटल जी का रहा जिन्होंने मजबूत भारत की नींव अपने समय के अंदर रखी है साथियों। ये भारतीय जनता पार्टी है, मैंने कहा है कि एक विचार के लिए ये काम करते हैं और इसमें जो विचार लेकर के हम सब चले हुए हैं, आप सब देखते भी हैं कि पार्टी ने राष्ट्र के लिए कि मेरा भारत मजबूत हो, मेरा भारत सशक्त हो, जनसंघ को भी साथियों दांव के ऊपर लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने किया है। ये श्रेय जाता है। नहीं तो साथियों आप सब देखते हैं आज के समय के अंदर या इतिहास के अंदर कभी हमें देखने को नहीं मिलता कि एक राष्ट्र के लिए अपनी पार्टी को ही दांव के ऊपर लगा दिया हो। नहीं तो साथियों पार्टी को लेकर के जब पार्टी का गठन होता है उसको लेकर के तो दादा चलाएगा, बेटा चलाएगा, पोता चलाएगा, ये चलता रहता है। परंतु जो विजन अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने था, वो विजन था इस भारत का साथियों विकास करना, इस भारत मां को उच्च कोटि के ऊपर पहुंचाना। ये विजन ये हमारे नेताओं का था। और जब इस प्रकार की बात आई तो साथियों जनसंघ जैसा दल जो भारत को एक दिशा देने का काम कर रहा था, तो उसको भी साथियों उन्होंने मर्ज करने का काम किया है। और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा हमारे संगठन के नेताओं ने
साथियों, मैंने कहा है कि हमारी फर्स्ट रो के अंदर जो हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं, ये लगातार इनका संघर्ष, इनका त्याग, इनकी तपस्या, साथियों उस झंडे को लेकर के लगातार काम करते रहे हैं और आज उसके परिणाम, सुखद परिणाम भारत के सामने वो नजर आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का विचार है। साथियों, मैंने कहा है कि ये विचार के लिए काम करते हैं, विचार के लिए पार्टी काम करती है और उसी विचार को लेकर के जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था, उस विचार को लेकर के आज भारत नई विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। साथियों, मुझे खुशी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ये यात्रा शुरू जब हुई, सबसे पहले उन्होंने देश के अंदर हमारे जो ग्राम थे, गांव को रास्ते नहीं थे, साथियों उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। सबसे पहले अगर योजना बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई। और आज मुझे ये बड़ा सुखद का अनुभव होता है कि आज देश का हर गांव आज शहर के साथ पक्के रास्तों से जुड़ गया है। ये विचार अगर किसी ने दिया, ये भारतीय जनता पार्टी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से हमें ये विचार मिला है। साथियों, देश का विकास कैसे हो हम सब जानते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस तरीके से उन्होंने देश के अंदर सिस्टम को खड़ा किया है, साथियों आज सुशासन देखने को अगर मिलता है तो उनसे प्रेरणा मिलती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन से। उन्होंने कहा भी है, साथियों अटल जी बोलते भी थे कि उनका जो इतिहास है, उन्होंने जो अपनी वाणी से वो बोलते थे कि प्रलय आएगी, जो हमने इस देश के अंदर काम किए हैं, साथियों वो काम आज हर व्यक्ति की जुबान के ऊपर आकर के वो बोल रहे हैं। मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय के अंदर जब देश के अंदर गैस नाम की चीज शहर के अंदर भी लाइन में खड़े होकर के मिलती थी, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो देखने को भी नहीं मिलती थी, उस समय के अंदर भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांव के लिए गैस का सिलेंडर खोलने का काम ये पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। साथियों उस रास्ते को गति से आगे बढ़ाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत गति से किया है, बहुत गति से। जब हम ये देखते हैं देश के अंदर आजादी के बाद, आजादी का लंबा कार्यकाल के बाद जब देश जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए था, हमने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो देखने को मिला है कि विकास की गति क्या होती है। साथियों मात्र 11-11.5 वर्षों के कार्यकाल में, 11.5 वर्षों के कार्यकाल में भारत को एक नई विकास की गति देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों उसके अंदर मेरे करोड़ों कार्यकर्ताओं की तपस्या का परिणाम है। साथियों जो दिन रात मेहनत करके लगे हुए हैं, आज आप लोग देखते हैं कि आज देश की समस्याओं का समाधान, एक एक समस्या का समाधान हुआ है। अभी कुछ समय पहले मेरी अभी ग्रीवेंस की मीटिंग थी, पत्रकार साथी पूछ रहे थे, मैं उनको बोल रहा था कि लंबे समय तक नरेंद्र मोदी जी ने अगर इतिहास उठा करके आप लोग देखेंगे, हमारे देश के अंदर समस्याएं जन्म लेती रही, लोगों के जीवन को प्रभावित करती रही, उनकी समस्याओं के समाधान की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। परंतु अगर ध्यान किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया है। साथियों चाहे धारा 370 है, हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर भी लिखा था, अपने संकल्प पत्र के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी ने ये लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम धारा 370 जम्मू से समाप्त करेंगे, एक संविधान, एक प्रधान और एक देश
साथियों उसको हम एकजुट करने का काम अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। साथियों हमें गर्व है ऐसे पार्टी के हम सदस्य हैं जो बोलते हैं उस बात को पूरा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करती है। साथियों आप देख रहे हैं धारा 370-35 से आज समाप्त करने का काम अगर किसी ने किया है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। कोई और सोच भी नहीं सकता, इसके ऊपर विचार भी नहीं कर सकता। अगर कोई विचार कर सकता है वो इस प्रकार के विचार करता है कि हम इसको दोबारा फिर लागू करेंगे। साथियों हमने इस बात को देखना है, इस बात के ऊपर विचार करना है। साथियों हम देखते हैं कि देश के अंदर नक्सलाइट की समस्या किस समय में खड़ी हुई, समाधान कब हुआ? समाधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। साथियों हमने देखा हमारे बोडो का असम के अंदर लंबे समय से वहां पर समस्या पनप रही थी, आम जन के जीवन को भी प्रभावित कर रही थी। नक्सलाइट की समस्या भी आम जन के जीवन को प्रभावित कर रही थी। धारा 370 भी आम जन के जीवन को प्रभावित कर रही थी, परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर उसका समाधान, चाहे धारा 370 है, चाहे साथियों बोडो की समस्या थी, चाहे नक्सलाइट की समस्या थी, उसका समाधान करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हुआ है। साथियों हमें गर्व है कि हमारी सरकार इन समस्याओं को समाधान करते हुए भारत को एक विकसित भारत की तरफ ले जाने का काम कर रही है। साथियों मुझे ये भी गर्व है कि ये विजन अगर कोई रख सकता है तो ये भारतीय जनता पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही विजन रखा जाता है कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे। उसका पूरा रोड मैप तैयार किया है, हमने क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। साथियों ये अगर रोड मैप कोई दे सकता है ये भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है, ये कोई और नहीं दे सकता है। साथियों आपका नेता दे सकता है, भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता एक विकसित भारत का रोड मैप दे सकता है। साथियों जो राजाओं के परंपरागत पेट से पैदा हुए हैं वो ये रोड मैप नहीं दे सकते हैं। आज आप देख भी रहे हैं आज दुनिया के अंदर कितनी समस्याएं। साथियों भारत गति से आगे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इन 11 वर्षों के अंदर अगाध विकास हुए हैं जिसकी चर्चा आम जन करता है। आज मेरा गांव मेरा शहर की तरह मजबूत सुरक्षित हुआ है। आज रोड्स की कनेक्टिविटी अगर आप लोग देखेंगे, आज अगर साथियों देश के अंदर हेल्थ की आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, आज हर जिला के अंदर ये नरेंद्र मोदी जी है उनके नेतृत्व में निर्णय लिया गया कि देश के हर जिला के अंदर मेडिकल कॉलेज बनेगा। साथियों जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हमारे हरियाणा के अंदर 15 मेडिकल कॉलेज फंक्शनल हैं, चल रहे हैं, बाकी पे काम चल रहा है। साथियों लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिले, लोगों का स्वास्थ्य ठीक होगा, ये भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा। साथियों आज अगर मेडिकल यूनिवर्सिटीज की बात करें, अगर आज हॉस्पिटल्स की बात करें, आज जितने हॉस्पिटल इन 11.5 वर्षों के अंदर अगर 50 बेड के थे 100 के हुए, 100 के थे 200 के हुए, 200 के थे 400 के हुए। अगर ये काम इतनी गति से हुआ है तो ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। साथियों हमने चाहे यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो, IIT बनाने की बात हो, IIM बनाने की बात हो, जिस गति से इन पिछले 11.5 वर्षों में भारत मजबूती से आगे बढ़ा है। साथियों पिछले लगभग अगर हम देखें जो 55-60 साल शासन किया गया आजादी के बाद, उस गति से नहीं बढ़ा है। लोग उन सुविधाओं से वंचित रहे, परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है। साथियों आज दुनिया के अंदर अगर सम्मान के साथ भारत को देखा जाता है, श्रद्धा के साथ अगर नाम लिया जाता है,
तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हुआ है। ये काम अगर किसी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, हमें इस बात को समझना है, क्योंकि हम आज भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के ऊपर एकत्र आए। साथियों, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है विकसित भारत, वो विकसित भारत एक व्यक्ति का विजन नहीं है, ये देश के 140 करोड़ लोगों का। हमारे हरियाणा का हमने विजन डॉक्यूमेंट 2047 वो लॉन्च किया है। आदरणीय अमित शाह जी ने उस डॉक्यूमेंट विजन को पंचकुला के अंदर 25 सितंबर के दिन वो लॉन्च किया है, और उसका यही विजन है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत की परिकल्पना, एक संकल्प लिया है, हरियाणा उसमें पीछे न रहे। हरियाणा विकसित भारत में विकसित हरियाणा मजबूत अपनी भूमिका अदा करे, उसको लेकर के हम रचना योजना नीति बना रहे हैं। साथियों, मुझे ये भी खुशी है क्योंकि हम जो बोलते हैं उस बात को पूरा करते हैं। इस बात का विश्वास आम जन के अंदर बड़ा है। नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश के लोगों का विश्वास बड़ा है कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो वो करके दिखाता है। साथियों, नहीं तो पूर्व के अंदर आप लोगों ने देखा जो बातें कही गई वो पूरी नहीं हुई, लोगों को समस्याओं में डाल दिया गया, और समस्याओं में डाल करके साथियों देश के साथ भी एक धोखा देने का काम उन लोगों ने किया है। परंतु आज आप लोग देखेंगे गरीब व्यक्ति को भी किस तरीके से सशक्त और मजबूत किया गया। कोरोना का कालखंड आता है या वैश्विक कोई दिक्कत खड़ी होती है, साथियों सबसे पहले देश के लोगों के साथ अगर कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है तो नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए दिखाई देते हैं। हमने इस इतिहास के अंदर देखा है, 11 वर्षों के अंदर हमने देखा है। साथियों, नरेंद्र मोदी जी ने, आप देख रहे हैं कोरोना का जब वैक्सीन या दवाई हमारे पास नहीं थी, उस समय के अंदर भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भारतीय विदेशों के अंदर फंस गए थे उन सब को सुरक्षित भारत लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, अफगानिस्तान के अंदर जब वहां युद्ध हो रहा था, आपके सामने है, वहां से पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को ससम्मान भारत लाने का काम और भारतीयों को भारत भूमि के ऊपर लाने का काम और नरेंद्र मोदी जी ने किया है, सुरक्षित किया है। और साथियों, जब अब मिडिल ईस्ट की लड़ाई चल रही है तो उसमें हमारे जो लोग हैं, कुछ लोग वो भ्रामक स्थिति, झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। लगातार हम इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं, परंतु देश आज समझ रहा है, देश आज जान रहा है, जब ये समस्या, ये वैश्विक समस्या है, ये कोई भारत की समस्या नहीं, कोरोना कोई भारत की समस्या नहीं थी, ये वैश्विक समस्या थी। परंतु नरेंद्र मोदी जी का साथ हमारे साथ था, देश के लोगों के साथ था, और हमने उस समस्या को एक सम्मान से पार करने का काम किया है, किसी को दिक्कत नहीं आई। साथियों, इस समस्या को भी हम पार कर लेंगे। जो ये समस्या आएगी, आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार का बवंडर उठाया गया। मैं तो हैरान था, वीडियो इस प्रकार के आ रहे थे, वीडियो आ रहे थे कि गैस की रेडी के ऊपर सिलेंडर लेकर के बांटने जा रहा, हमारे विपक्षी लोग सिलेंडर खाली लेकर के विरोध कर रहे हैं। साथियों, इस प्रकार का तंत्र ये विपक्ष को शोभा नहीं देता। जब देश के ऊपर कोई विपत्ति आती है, संकट आता है, देश को एकजुट होने की आवश्यकता होती है, परंतु उसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति तलाश करने का काम करते हैं। साथियों, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु आज पार्टी के स्थापना दिवस के ऊपर हमने एक संकल्प अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे बड़े व्यक्ति हैं जिन्होंने इस भारत माँ को एक विश्व गुरु के रूप में देखने का उनका जो सपना था, अपना पूरा जीवन इस भारत माँ के लिए लगाया है। साथियों, उनकी कोई अपेक्षाएं नहीं थी, और बहुत सारे करोड़ों कार्यकर्ता हैं दिन रात जो मेहनत करते हुए बिना कोई इच्छा के आगे देश को बढ़ाते रहे हैं। साथियों, आज ये भारत उसी दिशा में बढ़ रहा है। मेरे उन लोगों के सपनों का ये भारत, मेरे देश के वो क्रांतिकारी वीर जिन्होंने इस भारत माँ का
एक सपना देखा था कि आने वाली पीढ़ियां हमारी सुरक्षित रहें, वो कहीं किसी भी दिक्कत में ना रहें। जो दिक्कतें, जो समस्याएं, जो कष्ट हमने सहे हैं, आने वाली पीढ़ियां वो कष्ट या समस्याएं न सहें, उनसे वो मुक्त हों। और उन्होंने अपने आप को इस भारत भूमि के ऊपर कुर्बान किया। उनके सपने थे कि भारत कैसा होना चाहिए, उनके सपनों को पूरा करने का काम अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी कर रहा है। साथियों, इस भारत को आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी कर रहा है। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आज दो ऐतिहासिक जहां पार्टी का स्थापना दिवस है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रथम अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने थे और इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की ही स्थापना की थी। ये संस्थापक मेंबर इस पार्टी के हैं। और जो दो से जिन्होंने यात्रा शुरू की थी, मात्र 2 सांसद आए थे जब भारतीय जनता पार्टी पहली बार गठन के बाद चुनाव लड़ी, तो 2 सांसद आए थे। आज मुझे गर्व है कि आज नॉन स्टॉप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर है। साथियों, आगे देश बढ़ रहा है, मजबूती से देश आगे बढ़ रहा है। मुझे ये खुशी है, आज गरीब की चिंता की जा रही है। आप लोग देख रहे हैं गरीब को कैसे सशक्त और मजबूत किया जाए। एक एक नीति योजना बना करके गरीब के घर तक पहुंचाने का काम ये पहली बार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। साथियों, हमने इस बात को समझना होगा, गरीब के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन अगर आया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण आया है, मोदी जी की नीतियों के कारण आया है। साथियों, हम देखते हैं, कल्पना से परे की बात है, ये तो सोच भी नहीं सकते कि मोदी जी ने आयुष्मान योजना चलाई। आयुष्मान योजना से हमारे हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो आयुष्मान और चिरायु योजना शुरू की है, उसके माध्यम से लगभग 27.5 लाख लोगों ने इस योजना के माध्यम से अपना इलाज कराया है। और ये डबल इंजन सरकार ने उनके इलाज का 4000 करोड़ रुपया देने का काम ये साथियों भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने किया है। व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है। आज उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन अगर कोई आया है, नहीं तो पैसे के अभाव के कारण साथियों वो अपना इलाज नहीं करा पाते थे और वो परिवार के साथ भी समय नहीं बिता पा सकते थे, बीच में ही परिवार को छोड़ करके चले जाते थे इलाज के अभाव के कारण। परंतु आज चिंता नहीं, गरीब व्यक्ति को किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, अपना इलाज करा सकता है। साथियों, हम देख रहे हैं बहुत सारे परिवर्तन इस सरकार के अंदर आए हैं। हमारी माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका पानी का रख करके पीने का पानी लेकर के आती थी, आज दिखाई नहीं देता। ये इन्हीं 11 वर्षों के अंदर है। आज हर रसोई के अंदर, हर माता की रसोई में नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम इन्हीं 11-11.5 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। साथियों, ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन गरीब व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से लाने का काम किया है। साथियों, आप लोग ये भी देखते थे कि किस प्रकार से बंतर बांट होती थी, बंदर बांट होती थी नौकरियों के अंदर। अपने अपने चहेतों को नौकरी देने का काम करते थे, भ्रष्टाचार पनपता था, कोर्ट बीच में आ जाता था, कोर्ट जब बीच में आता था उनको बाहर का रास्ता दिखा देता था क्योंकि प्रक्रिया ठीक नहीं होती थी। परंतु आज हमें गर्व है, हमारी सरकार ये 11-11.5 वर्ष हरियाणा में हुए हैं और 11-11.5 वर्षों में जो भी बच्चा हमारा नियुक्त हुआ है वो बिना पर्ची बिना खर्ची के ट्रांसपेरेंसी आधार पर एक गरीब का बच्चा भी साथियों हरियाणा सरकार की नौकरी लगा। ये व्यवस्था परिवर्तन ये अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। साथियों, हमें ये संकल्प लेना है कि वो विकसित भारत जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हम मिलकर के उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे ताकि ये भारत ये दुनिया का सिरमौर बने, ये दुनिया का एक चमकता हुआ सितारा बने। साथियों, उसके लिए हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। आज मैं इस अवसर पर आप सबको पार्टी के 47वें ये स्थापना दिवस की और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो मूर्ति का अनावरण हुआ है साथियों उसकी
मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नितिन नवीन, नितिन नवीन, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे सीएम नायब सिंह सैनी को। बीजेपी के स्थापना दिवस पर गुरुग्राम में कार्यक्रम रखा गया, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया। बीजेपी के हम सदस्य हैं, इस पर गर्व है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत की है। आपको बता दें, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी शामिल हुए। अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र सीएम नायब सिंह सैनी ने किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश हित के लिए अनेक काम किए हैं, सीएम अपने संबोधन में कहते हुए नजर आए। पहले लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता था, पीएम मोदी के नेतृत्व में इन समस्याओं का समाधान हुआ है। 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है, सीएम कहते हुए नजर आए। तो गुरुकमल कार्यालय में बीजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। बीजेपी के हम सदस्य हैं, इस पर गर्व है, सीएम अपने संबोधन में ये कहते हुए नजर आए।